नमस्कार साथियों, रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी नोटिस निकल कर आ रही है कि रिप्लेसमेंट पैनल कैंसिल कर दिया गया है। अब रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे होते थे उनको जो नौकरी मिलती थी, अब वो वेटिंग लिस्ट में नौकरी नहीं मिलने वाली है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये रिप्लेसमेंट पैनल क्या है, क्यों ये कैंसिल कर दिया गया है। इससे रिलेटेड सारा का सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, आपको सारा का सारा माजरा समझ में आ जाएगा। रिप्लेसमेंट पैनल होता क्या है और रिप्लेसमेंट पैनल क्यों कैंसिल कर दिया गया, रेलवे उसके पीछे क्या लॉजिक दे रहा है, क्या तर्क दे रहा है, और आखिरी में आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो रिप्लेसमेंट पैनल कैंसिल किया गया है आपके हिसाब से क्या लगता है, ये बच्चों के हित में है या अहित में। मैं अपना भी एक बार ओपिनियन जरूर दे दूंगा कि ये बच्चों के हित में है या अहित में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक ये इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है, अभी ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। अ कॉपी ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर दिस, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट नंबर के साथ में चलते हैं, तो यहाँ पे सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, जब तक सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा बट मैं पढ़ के बोल रहा हूं, आप सुनिएगा ध्यान से। रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी स्टाफ इन लेवल 2 एंड अबव ऑफ 7 से सीपीसी। ग्रुप सी की लेवल 2 से ऊपर जितनी भी वैकेंसी होती हैं, लेवल 2 का मतलब ये हो गया ग्रुप डी के अलावा एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, जितनी भी इस तरीके की वैकेंसी हैं, इन सभी के लिए ये सब्जेक्ट है। मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल रिगार्डिंग, आप देख रहे हैं क्राइटेरिया ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल रिगार्डिंग, मतलब रिप्लेसमेंट पैनल की बात की जा रही है। और बाकी यहां पे किसको किसको ये लेटर है, ये सारा का सारा यहां पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अटेंशन इज इनवाइटेड टू रेलवे बोर्ड लेटर अंडर रेफरेंस 1 and 2 वाइट विच इंस्ट्रक्शंस वर इशूड टू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल टू रेलवे पीयूज एंड रिव्यू ऑफ स्टैंड बाई कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। स्टैंड बाई कैंडिडेट्स का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं कि पहले जब भी नौकरी में भर्तियां आती थी तो क्या होता था कि 1.5 गुना बच्चों का डीवी होता था। जैसे मान लो अगर 1000 बच्चों की 1000 वैकेंसी है तो 1500 बच्चे बुलाए जाते थे डीवी देने के लिए, और उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो ज्वाइनिंग कर लेते थे। लेकिन अगर किसी भी रीजन से जिस बच्चे ने डीवी और मेडिकल के बाद जब ज्वाइनिंग का समय आया, हो सकता है कि उन्होंने ज्वाइन न किया हो किसी दूसरी भाई बहुत सारी वैकेंसियां होती हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा लेवल 2 की वैकेंसी में भी नौकरी मिल गई, मेडिकल करा लिया, डीवी करा लिया, और उसको फिर लेवल 5 की भी वैकेंसी में डीवी हो गया, उसको नौकरी मिल गई, तो क्या करेगा, लेवल 2 की वैकेंसी छोड़ देता है मेडिकल कराने के बाद। तो वहां पे क्या होता था कि जो बच्चे बाकी बचे हुए वेटिंग लिस्ट में, उन बच्चों का डीवी और मेडिकल होके उनको नौकरी दे दी जाती थी। लेकिन अब ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो रिप्लेसमेंट पैनल है अब वो नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जो वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों को नौकरी मिलती थी अब वो नौकरी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, इसके बारे में यहां पे इन्होंने चर्चा कर रखी है। क्या कह रहे हैं, इन दिस रिगार्ड द डिसीजन हैव बीन रिव्यूड एंड इट हैज बीन डिसाइडेड दैट नो रिप्लेसमेंट पैनल आर टू बी गिवन अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग, रेजिग्नेशन, डिमाइज ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सेलेक्ट हो गया है, अब उसने ज्वाइन नहीं किया है, रिजाइन कर दिया है, या अस्मात मतलब किसी अन्य कारणों से जैसे उसकी मृत्यु हो गई या किसी भी रीजन से अगर वो नौकरी नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह पे अब कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू वेरियस ग्रुप सी पोस्ट ऑफ लेवल 2 एंड अबव, दिस डिसीजन हैज बीन टेकन इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट रिक्रूटमेंट ऑफ सच पोस्ट आर बीइंग डन एनुअली। ये कहना ये चाह रहे हैं कि इन रिप्लेसमेंट पैनल को इसलिए कैंसिल किया जा रहा है कि अब जो भर्ती प्रक्रिया है वो सालाना हो गई है। वैसे तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसका क्या नुकसान है। आप चाहे सालाना भर्ती लो और चाहे आप पंचवर्षीय योजना में भर्ती लो, अगर 1.5 गुना बच्चे आप बुला के रखते हो तो क्या नुकसान है। वैसे भी आजकल जो एजुकेशन का स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बच्चे आधे आधे नंबर से बाहर होते हैं। अगर 2 बच्चा है, एक बच्चा जो आधे नंबर से बाहर है, तो आपको क्या लगता है उन दोनों बच्चों के बीच में टैलेंट का कोई डिफरेंस होगा क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि किसी बच्चे के 82.5 नंबर है और किसी बच्चे के 82.25 नंबर है तो उसके टैलेंट में कोई डिफरेंस होगा। और अगर टैलेंट में डिफरेंस नहीं है तो साल भर बाद उसी वैकेंसी को देने का क्या औचित्य रहता है कि साल भर वो वैकेंसी खाली रहे और साल भर वो बच्चा परेशान रहे और साल भर के बाद मालूम नहीं उसको डिप्रेशन हो जाए, कई सारे प्रॉब्लम हो जाए।
कहने का मतलब यह है कि आप जिंदगी बर्बाद करने की बात कर रहे हो, लेकिन अगर उसी जगह पे रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू अगर आप वो भर्ती दे देते हो तो किसी बच्चे की जिंदगी 1 साल पहले बन जाएगी और उसमें रेलवे का कोई नुकसान नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई नुकसान है। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको लगे कि कोई नुकसान है रेलवे का जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट पैनल कैंसिल करना चाहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई नुकसान है। हालांकि मुझे यहां पे ये समझ में आ रहा है कि बच्चों का बहुत नुकसान है। पहले इसमें बच्चों को बहुत बेनिफिट मिल जाता था, बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाया करती थी अगर कोई सीट खाली है, और रेलवे को भी अपना एक एम्प्लॉय मिल जाता था, उसको साल भर ओवर टाइम बाकी लोगों से नहीं कराना होता है। मतलब प्रॉपर पैसा सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसी एक आदमी के पास में ज्यादा और किसी एक आदमी के पास नहीं है, इस तरीके से नहीं है। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सही है, बराबर बराबर सबको पैसा मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर इसको कैंसिल कर रहे हैं तो मुझे यह लगता है कि जो बच्चे एलिजिबल हैं उन बच्चों का नुकसान हो रहा है, और यहां पे कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है कि वो एलिजिबल बच्चा टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ऐसा होता कि जैसे मान लो कट ऑफ जा रही है जो ज्वाइनिंग वाले हैं 60, और उसके बाद में जो बच्चा नॉन ज्वाइनिंग वाला है, अगर मान लो एक बच्चे ने नौकरी छोड़ दी और उसको नौकरी देने वाला जो सेकंड नंबर पे बच्चा है उसके नंबर है 30, तब समझ में आता है कि 60 से 30 आने पर भाई टैलेंट की कमी हो जा रही है, तो अगले साल प्रॉपर टैलेंट हायर करेंगे हम लोग। लेकिन यहां पर ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा है कि रेलवे को किसी टैलेंट का नुकसान होगा। 0.5, 0.25, 0.1 से जो बच्चे रह गए हैं, अगर उनको आप नौकरी दे देते तो मुझे नहीं लगता कि रेलवे का कोई नुकसान होगा। द इंस्ट्रक्शन शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम CEN 1/2024 ऑनवर्ड्स टू ऑल ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट। ये लोग बोल रहे हैं कि जो ALP 2024 की वैकेंसी थी उसके बाद की जितनी भी वैकेंसी आई, मतलब अभी जो हम लोग जिस भी वैकेंसी के बारे में तैयारी कर रहे हैं सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, JEE हो गया, सभी वैकेंसी में इन लोगों ने जब नोटिस निकाला था तो वहां पे साफ साफ मेंशन किया था कि उतने ही बच्चों का DV लिया जाएगा जितनी वैकेंसी है। अच्छा, क्या इसका मतलब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या सेकंड लिस्ट ऑफ DV नहीं आएगी, थर्ड लिस्ट ऑफ DV नहीं आएगी? देखो यहां पे बात क्या है कि जो बच्चे मेडिकल कराने के बाद नौकरी नहीं करते थे उनके लिए निकलता था रिप्लेसमेंट पैनल। लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे ने DV ही नहीं कराया और कोई बच्चा मेडिकल में बाहर हो गया, कोई बच्चा डॉक्यूमेंट में बाहर हो गया, तो उनके लिए सेकेंड राउंड जरूर होगा। कहने का मतलब ये उसके बारे में यहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, और अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें ये निकाला जा रहा है। तो फिर इससे क्या साबित होता है कि सर वो जो नुकसान की बात हम कर रहे थे वो यहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखो यहां पे एक बात है, नुकसान हो रहा है अगर किसी बच्चे ने मेडिकल करा के नौकरी नहीं ली तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि मेडिकल के बाद जो बच्चों का फाइनल पैनल आ गया है उस पैनल के लिए रिप्लेसमेंट DV नहीं आएगा, वहां पे नुकसान है। लेकिन सेकेंड DV अगर कोई सीट खाली है, जैसे मान लो अगर 2000 की वैकेंसी में है और 1500 बच्चे फाइनल किए गए, तो जो 500 की सीट बची हुई है उसके लिए DV और मेडिकल फिर से होगा और उसका फिर से पैनल जारी किया जाएगा। उसमें चेंजेस नहीं गए, उसमें बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, इसमें बदलाव जरूर किया गया है कि जो बच्चे फाइनल पैनल में जिनका नाम आ गया, अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो वो सीट खाली हो जाएगी। अब जो अगली बार भर्ती आएगी अगले साल की, उसमें वो एक सीट जुड़ के आएगी, या जितने भी बच्चे नौकरी को छोड़ देंगे वो सारे के सारे। और हर बार ऐसा होता है, बच्चे ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, बच्चे रेजिग्नेशन दे देते हैं। हर बच्चा रेलवे की भी तैयारी करता है, हर बच्चा SSC की भी तैयारी करता है। तो अगर उसका रेलवे में हो गया, उसके बाद दोबारा उसका SSC की ऊपर की पोस्ट में हो गया, तो रेलवे की जॉब छोड़ के SSC में चला जाता है, सीट खाली हो जाती है। कोई बच्चा 10 दिन में रिजाइन कर देता है, कोई बच्चा महीने भर में रिजाइन कर देता है। तो आप सभी बच्चे इस विषय में क्या सोचते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस डॉक्यूमेंट में और भी कई सारा रेफरेंस है, 2017 से लेके 18 से लेके जितना भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ था वो सारा का सारा आप देखो, 27/11/2017 से सारा का सारा डेटा यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, ग्रुप डी के लिए भी इन लोगों ने अलग से एक नोटिस जारी किया था जिसमें इन्होंने रिप्लेसमेंट पैनल के बारे में बात की थी, जिसके लिए किसी अन्य वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बट अभी इस वीडियो में हम लोग को जो इंफॉर्मेशन मिली है कि 2024 में ALP की जो वैकेंसी आई थी उसके बाद लेवल 2 के ऊपर की जितनी भी वैकेंसी है, मैंने ग्रुप डी का नाम शायद वीडियो के स्टार्ट में ले लिया था, उसको हटा के बाकी सारी वैकेंसी के लिए अप्लीकेबल है नियम कि उनके लिए रिप्लेसमेंट पैनल जारी नहीं होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरीके की और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।